कल सुबह मुझसे मिलने आ जाना, कुछ बात करनी है। जी आंटी। हेलो। क्या हुआ? क्या कहा? माँ मिलने के लिए बुलाया और बताया भी नहीं किस लिए। रिश्ते के लिए बुलाया होगा। क्या? भाई बेटी ने ना कहा तो क्या हुआ, माँ तो समझदार है। वो ये जानती है कि उनकी बेटी के लिए तुझसे अच्छा लड़का नहीं मिल सकता। माँ आपको कैसे पता? मैंने सब सुन लिया था। तू फोन काटना भूल गया था। माँ मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, मैं कैसे भूलता? जैसे मुझे बोल रहा है ना वैसे उसे बोल देना तू। घर वापस आ। Will you marry me? No, I can't. अगर मुझे पता होता कि तुमने मुझे इसके लिए यहाँ बुलाया, मैं कभी नहीं आती। और एक बात बोलूं, मैं जानती हूँ कि जया भी तुझसे बहुत प्यार करती है। नहीं माम, उसने मुझे साफ मना किया था। तो क्या हुआ? उसकी कोई मजबूरी रही होगी और तेरे मुंह से ये बात अचानक सुनने के लिए वो तैयार ना हो। और देख, अगर बात खत्म हो गई होती तो उसकी माँ तुझे मिलने के लिए क्यों बुलाती? अच्छा सोच बेटा, कल सब अच्छा होगा। थोड़ा स्माइल कर दे, थोड़ा ये हुई ना बात, मेरा अच्छा बेटा। माँ प्लीज उनको मना कर दो ना, उन्हें मत बुलाओ। मम्मा उनको नहीं पता था, मेरा मतलब है कि उन्होंने कोई बदतमीजी नहीं की। प्लीज आप उनको मत बुलाओ, उनको कुछ मत बोलना। अच्छा, अब ये भी तो मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नहीं मम्मा, मैंने ऐसा नहीं बोला। गणेश जी प्लीज आप सब ठीक कर दीजिए। मैं नहीं चाहती कि मम्मा समर पे नाराज हो। वैसे उसने प्रपोज कर दिया तो उसमें बुराई क्या है बेटा? और जया तू भी ना, तेरी जगह मैं होती थी तो हाँ करने में 1 मिनट भी नहीं लगाती। और फिर मम्मा भी आपको 1 मिनट नहीं लगाते घर से बाहर निकालने में। इसमें मम्मा क्या करेगी? इतना अच्छा लड़का है और कौन लड़की उसे मना करेगी? रहने दो नानी, ये जो आजकल के लड़के हैं ना, ये बिल्कुल नए कपड़ों जैसे होते हैं। शुरू में बहुत अच्छे लगेंगे, धीरे धीरे किसी का रंग उड़ जाएगा और कोई तो उड़ ही जाते हैं। वो समर है, पटरी से खरीदा हुआ कपड़ा नहीं है। थोड़ी अक्ल लड़ा तेरी। अक्ल तो जया ने सही लड़ाई नानी, जो मना कर दिया। शादी तो भूल के भी मत करना। हाँ, हनीमून जाना है तो अकेली चली जा, क्वीन में कंगना की तरह, पर शादी नेवर। पता है, मुझे तो समर के लिए बहुत बुरा लगता है। एक तो जया ने उसे मना करके उसकी इंसल्ट कर दी, और अब मम्मा तो पता नहीं क्या हाल करेंगे उसका। माय गॉड। रिलैक्स, इट्स ओके, डोंट वरी, आई विल हैंडल। हाय। हाय, प्लीज कम। Have a seat. अरे आओ आओ, बैठो बैठो, इधर आओ, इधर बैठो। जी। नमस्ते। मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे नहीं, इट्स ओके। नानी जी, वो आंटी ने बुलाया था मुझे। बेटा, आंटी बुलाए तो नहीं आना चाहिए। हाँ, नो,
नानी बस ऐसे ही मजाक करें, मॉम बस आते ही होंगे। हाँ, नमस्ते। मंदिर में रखा। जया, ये थाली हाँ मंदिर में रखा। जी 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 माँ। खड़े क्यों? आओ बैठो। जी। कल जो हुआ इसने बताया मुझे। जब मैं बात करूं तो मेरी तरफ देखो। सॉरी। तुम्हारी बहन की शादी करानी गई थी और तुम्हारा खुद का मन कर गया कि तुम इससे शादी कर लो। वो मैं। बैठ जाओ। जी। बहन की शादी में ध्यान था कि सारा ध्यान मेरी बेटी पर ही था? नहीं, मेरा मतलब तुम्हें क्या लगा कि तुम अकेले में से बुलाओगे, प्रपोज करोगे और ये हाँ कह देगी? तुम्हारी अंगूठी पहनकर घर चली आएगी। किसकी राय थी ये हरकत करने की? जी। उसे कहीं बाहर लेके जा और अपनी मन की बात कह दे। जी, वो मेरी बैठ जाओ। मेरी माँ ने राय दी थी। हे भगवान, प्लीज सब संभाल लीजिए। समर, तू तो गया बच्चू। तुम्हारी माँ की राय एकदम सही है। जया, बैठ। अच्छी राय दी थी तुम्हारी माँ ने। जब किसी से प्यार करो तो कहने में देर ना करो, और कहने का तरीका ऐसा हो कि सामने वाले को स्पेशल फील हो। ये भी तुम्हें पसंद करती है? जी। जी, बैठ जाओ। जी। सही सुना, ये भी तुम्हें पसंद करती है। क्यों जया, पसंद करती हो ना? इस दिन से तुम्हारी बहन की शादी का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। रोज घर आकर शादी की तो कम, तुम्हारी बातें ज्यादा किया करती थी। समर ने आज ये किया, समर ने आज वो किया, समर ने आज मुझे ऐसे हेल्प की, और तो और तुम्हारा मोबाइल नंबर भी इसे मुंह जुबानी याद है। मेरे बाद सिर्फ तुम्हारा फोन नंबर है जो इसे याद है। इसके मना करने के पीछे इसके अपने कुछ रीजंस थे, और सबसे बड़ा डर तो ये था कि मम्मा नाराज होगी। जय बेटा, मैं क्यों नाराज होगी? माना कि मेरी शादी नहीं टिक सकी, तेरी दोनों बहनों की शादियां नहीं निभ पाई, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुझे शादी करने से रोकूंगी। मैंने तो इन दोनों को भी नहीं रोका। मुझे शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं,
पर जिस शादी में खुशी ना हो और मजबूरी से निभानी पड़े, मुझे उस शादी से प्रॉब्लम है। जया, जितना मैंने इसके बारे में सुना है, ये एक अच्छा लड़का है, अच्छे परिवार का है, इसे मना मत कर। हाँ, वो बात अलग है अगर तुझे पसंद नहीं है तो। अच्छा अच्छा सोच, सब अच्छा होगा। मेरी माँ भी ऐसे ही कहती है। उनसे भी मिलना होगा, बात आगे बढ़ाने के लिए। जया, बात आगे बढ़ाए या फिर राजमा चावल खिलाकर इसे खिसका दे? शादी करोगे मेरी बेटी से? जी। तो फिर इसकी तरफ से भी हाँ है। तो अब बड़े मिलकर के बात को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, तुम दोनों बैठो, मैं चलती हूँ, मुझे एक फंक्शन में जाना है। आंटी, थैंक यू। कभी कोई ऐसी तकलीफ मत देना कि मेरी बेटी को माँ याद आ जाए। जब भी मेरी बेटियां तकलीफ में अपनी माँ को याद करती है ना, तो मैं बाकी सब कुछ भूल जाती हूँ। ऑल द बेस्ट। चाय लोगे? अरे बेटा, पहले सांस तो लेने दे, फिर चाय भी ले लेगा। तुम्हारी सांस गई। आओ आओ आओ, मेरे पास बैठो। जी। तुम दोनों यहाँ बैठो, मैं अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ। बैठो बेटा, आओ। अरे आ जाओ, बैठ जाओ। और आप दोनों मेरे साथ चलो। हम तीनों मिलके चाय बनाएंगे? हाँ, तीनों मिलके बढ़िया चाय बनाएंगे। स्पेशल चाय बनानी है। मुझे तो लगा था कि तुम्हारी माँ। मुझे भी लगा था कि I'm sorry, वो मैंने पहले मना कर दिया था। नो नो नो, इट्स ओके। गलती मेरी है। अगर मुझे पहले पता होता ना, तो मैं सीधा तुम्हारी माँ को ही प्रपोज करता। I mean, उनसे तुम्हारा हाथ मांगता। जया, तुम्हारी माँ मान गई इसलिए तुम भी मान गई, या सच में तुम भी मुझे प्यार करने लगी? सबसे पहले मैं आभार प्रकट करता हूं मनसुख फाउंडेशन का, जिन्होंने ये सामूहिक विवाह का आयोजन किया और इतने सारे जोड़ों को एक साथ विवाह के सूत्र में बांधा। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं हमारी आज की दोनों मुख्य अतिथियों को, जिनमें प्रथम है रमा जी, जिनकी तरफ से आप सभी दुल्हनों को आज मंगल सूत्र दिया गया। बहुत बहुत स्वागत है। और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा हमारी आज की दूसरी मुख्य अतिथि, जो कि आप सबका मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने में मदद करेंगी, जो कि पेशे से एक वरिष्ठ वकील हैं। स्वागत है सत्या देवी जी।
अगर हम फूल आधे आधे बांट लेंगे और उसमें एडजस्ट कर लेंगे तो। मैं एडजस्ट नहीं करती। ये मेरी बेटी है, मैंने अपनी बेटी को टूटे बर्तन जोड़ना नहीं सिखाया। शादी कोई मशीन नहीं है बहन जी जो पहले दिन ही परफेक्ट होगी। मेरी बेटी को रिश्ते निभाना सिखाया मैंने। शादी कच्ची मिट्टी का वो बर्तन है जो बनते बनते आकार लेता है। ऐसे बर्तन रोज टूटते हुए देखे हैं मैंने। हमारे घर में ऐसे बर्तन नहीं टूटते। और ये मेरा कमरा है, छोटा है पर मेरा फेवरेट है। नहीं, नाइस। थैंक्स। और ये मेरा फेवरेट कॉर्नर है। यहीं बैठकर कॉफी पीती हूँ, यहीं बैठकर प्रेजेंटेशंस बनाती हूँ और यहीं बैठकर फ्यूचर प्लानिंग होती है। अरे फ्यूचर प्लानिंग क्यों? वो तो हो गई ना। और अब तो ये रूम भी जाएगा। जाएगा मतलब? एक मिनट, व्हाट डू यू मीन रूम जाएगा? शादी के बाद भी यहीं पे रहोगी क्या? नहीं, रहूंगी नहीं, बट आती जाती तो रहूंगी ना, तो मेरा रूम ही रहेगा। अच्छा, और मैंने नहीं आने दिया तो? कैसे नहीं आने दोगे? मेरा घर है, जब मन करेगा आऊंगी, मम्मा से मिलने, सबसे मिलने। और अगर तुम मुझे रोकने वाले हो तो तुम अभी बता दो, मैं भी मम्मा से बात कर सकती हूँ। जय तुम्हारा घर है, तुम जब आना तब आना, मैं कुछ नहीं कहूँगा। एक और बात हुई जय, मुझे नहीं पता कि तुम्हारी माँ के साथ उनके पास में क्या हुआ, तुम्हारी बहनों की शादी क्यों नहीं चल पाई। पर आज मैं तुम्हें एक प्रॉमिस करता हूँ जय, हमारी शादी में अगर किसी को कुछ भी एडजस्ट करना पड़ा तो मैं करूंगा, तुम नहीं। शुरू में सब यही कहते पर बदल जाते। मुझ में ना एक ही प्रॉब्लम है, मुझे बदलना नहीं आता। और अब मैं सबसे पहले रमा जी से दरख्वास्त करूंगा कि वो यहाँ आए और आप सबका मार्गदर्शन करें एक नए जीवन की शुरुआत के लिए। नमस्कार। सबसे पहले आप सब लोगों को शादी की बहुत बहुत बधाई। आप सब लोग बहुत प्यारे लग रहे हो और सबसे प्यारा लग रहा है दुल्हन के गले का मंगलसूत्र। ये इसलिए प्यारा नहीं लग रहा है क्योंकि ये मेरी तरफ से है, ये इसलिए प्यारा लग रहा है क्योंकि ये दुल्हन के श्रृंगार का सबसे महत्वपूर्ण गहना है। ये वो गहना है जो हर लड़की को याद दिलाता रहता है उसकी जिम्मेदारियों का, उसके नए रिश्तों का। जैसे इस मंगलसूत्र के मोती आपस में जुड़े हैं, आपको भी रिश्तों को जोड़ के रखना है। छोटे मोटे झगड़े कौन से घर में नहीं होते हैं, कौन से रिश्ते में नहीं होते हैं। सास बहू में होते हैं, जेठानी देवरानी में होते हैं, लेकिन जैसे हम अपने माँ बाप को, अपने भाई को छोड़ने का ख्याल कभी मन में नहीं लाते, वैसे ही आप अपने इस नए रिश्ते को छोड़ने का ख्याल मन में मत आने देना। अपने माँ बाप को याद करना, उन्होंने अच्छा बुरा हर वक्त देखा होगा अपनी जिंदगी में, लेकिन कभी एक दूसरे को छोड़ने का ख्याल मन में नहीं आया होगा क्योंकि उन्हें अपने घर परिवार का, अपने बच्चों का ख्याल था। वो आज के बच्चों जैसे जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेते थे, वो एडजस्ट करना जानते थे। उन्हें शादी का महत्व मालूम था। वो ये कंपैटिबल जैसे शब्द उन्हें मालूम ही नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने 40 साल एक दूसरे के साथ गुजारे हैं। और आजकल के बच्चे, मेरी बहू ने एक छोटी सी बात छेड़ दी थी। उसने कहा था कि हमारे यहाँ जितने दिन शादी के फंक्शंस चलते हैं उतने दिन तक तो कईयों की शादियां भी नहीं चलती। शादी को निभाना एक छोटे बच्चे को बड़े करने जैसा है। वो बच्चा रोएगा, गिरेगा, तकलीफ देगा, लेकिन फिर भी आपको साथ नहीं छोड़ना है। और एक खास बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो फोन है ना,
ये आजकल शादियों में सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। आजकल लड़कियां हर छोटी मोटी चीजों में अपनी माँ को फोन लगा देती हैं और बिना वजह छोटी छोटी बातें बड़ी बन जाती हैं। फोन को अच्छी बातें बताने के लिए इस्तेमाल कीजिए। कहीं कुछ गलत लग रहा है ससुराल में तो पहले आपस में बात कीजिए, अपने लेवल पर प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश कीजिए। ससुराल में बड़ों की सलाह लीजिए, उसके बाद भी अगर जरूरत पड़े तो मायके का फोन लगाओ। और ये सब मैं मेरे तजुर्बे से कह रही हूँ, बाकी आप सब लोग समझदार हो। वाह, कितनी अच्छी सलाह दी आपने बच्चों को रमा जी कि शादी कैसे निभानी चाहिए। और अब मैं हमारे आज के दूसरे मुख्य अतिथि सत्या देवी जी से आग्रह करूंगा कि वो भी यहाँ पे आए और आप सबको आशीर्वाद भरे 2 शब्द कहें। सत्या जी। सबसे पहले आप सबको शादी की बहुत बहुत बधाई और सारी लड़कियों को इस बात की भी बधाई कि ये रमा जी तुम्हारी सास नहीं है।